रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे मेहताब। मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए गर्भवती महिला और बच्चों के पोषण पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम पोषण की पोटली। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का, हर तरफ फैले खुशहाली। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा, हमारे बचपन की बुनियाद को मजबूती मिलती है अच्छे पोषण से। तो जरा सोचिए, अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो हमारे जीवन की इमारत कैसी होगी। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से लेकर आया है बच्चों के न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास एपिसोड। आज का एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे गर्भवती महिला के आहार के विविधता के बारे में। पर उससे पहले हम आपको बता दें, पिछले यानी दूसरे एपिसोड में हमने गर्भवती महिला के लिए कैल्शियम और आयरन की गोली के महत्व के बारे में बताया था। साथ ही हमने बात किया था एल्बेंडाजोल दवा के बारे में। इस विषय पर हमने बहुत सारी बातें की थी। उम्मीद है कि आपने उस एपिसोड को जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप आज भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा एक काम, आपको जाना होगा रेडियो एक्टिव 90.4 FM के YouTube चैनल पर। YouTube पर जाकर आपको सर्च करना होगा 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल और वहां चैनल पर आपको कार्यक्रम पोषण की पोटली नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में आप सुन पाएंगे हमारे हर एपिसोड को, यानी एपिसोड 1, एपिसोड 2 और इसी तरह से इस कार्यक्रम के हर एपिसोड को रेडियो पर सुनने के साथ साथ आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई पिछले एपिसोड की और अब हम बात करेंगे आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हम गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के आहार की विविधता के बारे में चर्चा करेंगे, जो मातृ एवं बाल सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माँ को भरपूर पोषण, बच्चे का भविष्य रोशन। गर्भावस्था में हरी सब्जी, पीले नारंगी फल, दूध और दही जरूर खाएं। दोस्तों, हर महिला की ये इच्छा होती है कि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए गर्भावस्था में पौष्टिक आहार का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना बेहद जरूरी है। गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास माता के आहार पर निर्भर करता है। गर्भवती महिला को ऐसा आहार करना चाहिए जो कि उसके बच्चे के पोषण की आवश्यकता को पूरा कर सके। सामान्य महिला को प्रतिदिन 2100 कैलोरीज का आहार करना चाहिए। फूड वन न्यूट्रिशन बोर्ड के अनुसार सामान्य महिला की अपेक्षा 300 कैलोरीज अधिक, यानी गर्भवती महिला को 2400 कैलोरीज या इसके आसपास तक जितना आहार लेना चाहिए। इसके लिए विभिन्न विटामिन, मिनरल्स अधिक मात्रा में प्राप्त करना चाहिए। गर्भावस्था में महिला को आहार में कौन सी चीजें लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है, इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड में यानी कार्यक्रम के तीसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे गर्भवती महिला के आहार में विविधता के बारे में। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। दोस्तों, गर्भवती महिला को आहार में प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। गर्भवती महिला के गर्भाशय, स्तनों और गर्भ के विकास के लिए प्रोटीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आहार है। प्रोटीन युक्त आहार में दूध और दूध से बने व्यंजन यानी डेयरी प्रोडक्ट आपको लेने चाहिए। इसके अलावा मूंगफली, पनीर, चीज, काजू, बादाम, दलहन, मांस, मछली, अंडे का भी सेवन करना चाहिए। इसके बाद अब आइए बात कर लेते हैं कैल्शियम के महत्व की।
गर्भवती महिला को आहार में प्रतिदिन 1500 से 1600 मिलीग्राम कैल्शियम मिलना चाहिए। गर्भवती महिला को गर्भ में पल रहे अपने बच्चे के स्वस्थ और मजबूत हड्डी के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। कैल्शियम युक्त आहार में आप दूध या दूध से बने व्यंजन, इसके अलावा दलहन, मक्खन, चीज, मेथी, गीत, अंजीर, अंगूर, तरबूज, तिल, उड़द, बाजरा, मांस का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद अब आइए जान लेते हैं फॉलिक एसिड के महत्व के बारे में। दोस्तों, आहार में फॉलिक एसिड का लेना भी जरूरी है। पहली तिमाही वाली महिलाओं को प्रतिदिन 4 मिलीग्राम फॉलिक एसिड लेने की आवश्यकता होती है। इसी तरह दूसरी और तीसरी तिमाही में 6 मिलीग्राम फॉलिक एसिड लेने की आवश्यकता होती है। पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड लेने से जन्म दोष और गर्भपात होने का खतरा कम हो जाता है। इस तत्व के सेवन से उल्टी पर भी रोक लग जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्भवती महिला को फॉलिक एसिड का सेवन तब से करने लगना चाहिए जब से उसने मां बनने का मन बना लिया हो। फॉलिक एसिड युक्त आहार में दाल, राजमा, पालक, मटर, मक्का, हरी सरसों, भिंडी, सोयाबीन, काबुली चना, स्ट्रॉबेरी, केला, अनानास, संतरा, दलिया, साबुत अनाज का आटा जिसे होल व्हीट आटा भी कहते हैं, या फिर सामान्य आटे से बने रोटी का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा गर्भवती महिला को पानी पीने की मात्रा और स्वच्छता का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये बात हम सब जानते हैं कि गर्भवती महिला हो या कोई भी, पानी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इसका ज्यादा ख्याल रखना होगा। गर्भवती महिला को अपने शरीर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर या 10 से 12 ग्लास पानी पीना जरूरी है। वहीं गर्मी के मौसम में 2-3 ग्लास अधिक पानी पी सकते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि आप साफ और सुरक्षित पानी पी रहे हैं। बाहर जाते समय अपना साफ पानी अपने साथ लेकर जाएं, या फिर अच्छा बोतल बंद पानी का उपयोग करें। पानी की हर बूंद आपकी गर्भाशय को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने में सहायक होती है। दोस्तों, अब आइए बात कर लेते हैं विटामिन की। गर्भावस्था के दौरान विटामिन की जरूरत शरीर में बढ़ जाती है। आहार ऐसा होना चाहिए जो कि अधिक मात्रा में कैलोरीज और उच्च मात्रा में प्रोटीन के साथ विटामिन की भी जरूरत पूरी कर सके। इसके लिए गर्भवती महिला हरी सब्जियां, दलहन, दूध से बनी चीजों का सेवन करे। इससे विटामिन की कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं में आयोडीन की भी कमी देखी जाती है। एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन 200 से 220 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन आपके शिशु के दिमाग के विकास के लिए जरूरी है। आयोडीन की कमी से बच्चे में मानसिक रोग, वजन का बढ़ना, महिलाओं का गर्भपात जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसलिए आयोडीन की कमी से बचने के लिए हमें आयोडीन का सेवन करना होगा। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आयोडीन के प्राकृतिक स्रोत के बारे में। आयोडीन के प्राकृतिक स्रोत है अनाज, दालें, दूध, अंडे, मांस और आयोडीन युक्त नमक। अपने आहार में शामिल कर आप सबसे आसान तरीके से आयोडीन पा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं जिंक के बारे में। जिंक गर्भवती महिलाओं के लिए हर दिन इसकी आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता प्रतिदिन 15 से 20 मिलीग्राम की होती है। श्रोताओं, आपको पता है इस तत्व की कमी से भूख नहीं लगती, शारीरिक विकास रुक जाता है और त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी सामने आती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में जिंक मिले, इसका ख्याल भी रखा जाना चाहिए। इसकी पूर्ति के लिए गर्भवती महिला हरी सब्जियां खा सकती है। पालक ले लो, कद्दू ले लो, पपीता ले लो, आम ले लो। अरे भाई साहब, समोसा मिलेगा?
सटअप कर जाओ। अरे सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ। पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो? अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए। चुप यार। पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से 1-2 दिन पहले याद दिलाओ। तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ। गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ। अरे सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गर्भवती महिला को आहार संबंधी कुछ और बातों का भी ख्याल रखना चाहिए? तो आइए अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जिसे याद रखना जरूरी है। जैसे गर्भवती महिला को हर 4 घंटे में खाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि आपको भूख ही ना लगे, लेकिन फिर भी आपके गर्भ में पल रहा बच्चा भूखा हो सकता है। इसलिए आपको अपने लिए भी और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी खाना होगा। वजन बढ़ने की चिंता करने के बजाय अच्छी तरह से खाने की ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना सोचे कि आपका वजन बढ़ जाएगा तो आपको नुकसान होगा। संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का वजन 10 से 12 किलो तक बढ़ता है और ये बढ़ना भी चाहिए। इसलिए वजन बढ़ने की चिंता बिल्कुल ही ना करें। इसके अलावा आप कच्चा दूध ना पिए, और अगर आप ड्रिंक करती हैं या धूम्रपान करती हैं तो अब गर्भवती होने के बाद इन दोनों ही चीजों का सेवन एकदम ना करें। याद रखें, कैफीन की मात्रा जितनी कम हो उतना अच्छा। प्रतिदिन 200 मिलीग्राम से अधिक कैफीन लेने से गर्भपात या कम वजन वाले बच्चे के जन्म लेने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, गर्भवती महिला को उपवास नहीं करना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं। इसके अलावा गर्भवती महिला को अगर मीठा खाने की इच्छा हो रही हो तो उन्हें अंजीर खाने के लिए कहें। अंजीर जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन जैसे मिनरल्स का पावर हाउस माना जाता है, जो महिला के प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। दोस्तों, गर्भवती महिला को खाने के साथ साथ सलाद के रूप में गाजर, मूली, खीरे, पत्ता गोभी या फिर दूसरी कच्ची सब्जियां खाना चाहिए। इसके सेवन से डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बना रहता है और खाना अच्छी तरह से पचता है। इसके अलावा सब्जियों का सूप या फिर जूस भी पी सकते हैं। भोजन के दौरान इसका सेवन किया जा सकता है या फिर जब मन करे तब आप सूप या जूस पी लें। इसके अलावा एनीमिया से बचने के लिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, आप दलहन, पत्ते वाले साग, सब्जी, गुड़, तिल का सेवन कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में खून की कमी को दूर किया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं को फास्ट फूड या ज्यादा तला हुआ खाना या ज्यादा तीखा या मसालेदार खाने से परहेज करना चाहिए। इसलिए बाहर का खाना खाने से बचने की कोशिश करें। कई गर्भवती महिलाओं को इवनिंग स्नैक्स खाने का भी शौक होता है, और अगर आप भी इवनिंग स्नैक्स खाते हैं तो आपको हम बताएं, अपने स्नैक्स में वेज सेहतमंद स्नैक्स का ही प्रयोग करें। जैसे दही, अच्छी तरह उबला हुआ अंडा, ताजा फल या सब्जियां या फिर सब्जियों के बने सूप या जूस को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे आपके शरीर के लिए जरूरी कैलोरी पाने का एक बेहतरीन विकल्प आपको मिल जाएगा, और इवनिंग स्नैक्स के रूप में आप कुछ हेल्दी भी खा पाएंगे, जो आपके लिए और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है। इस तरह से गर्भवती महिला अपने आहार की विविधता पर ध्यान दे सकती है और एक अच्छे आहार के साथ अपने और अपने शरीर में पल रहे बच्चे को ज्यादा मजबूत कर सकती है। श्रोताओं, गर्भावस्था के दौरान डाइटिंग करना कहीं से भी ठीक नहीं। खाने से परहेज करने से आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम
मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर एंड फॉलिक एसिड और दूसरे खनिजों की मात्रा में कमी हो सकती है। श्रोताओं, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि गर्भावस्था के दौरान वजन का बढ़ना एक स्वस्थ गर्भावस्था की तरफ संकेत करता है, जो अच्छा है। वो महिलाएं जो अच्छे से भोजन करती हैं, जिनका वजन उपयुक्त ढंग से बढ़ता है, वही देती है एक स्वस्थ बच्चे को जन्म। अरे अरे, सब सब्जी हमको दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? चटनी है ना माँ जी, उसी से खा लेंगे। नहीं, भूल गई, डॉक्टरनी ने क्या कहा था? गर्भ के दौरान गर्भवती माँ को समय से सही और पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, जैसे आयरन और विटामिन युक्त पोषण, पौष्टिकृत दूध और आयोडीन युक्त नमक, हरी साग सब्जी, साथ ही कैल्शियम की निर्धारित खुराक। अब अगर खाना ठीक से खाओगी नहीं तो ये जो जान पल रही है तुम्हारे अंदर, उसको सही पोषण कैसे मिलेगा? और सही पोषण नहीं मिलेगा तो होगी ना कुपोषण की शिकार, यानी दिमाग और शरीर से कुपोषित। यदि हम सिर्फ पोषण के अभियान को हर माता, हर शिशु तक अगर पहुंचाने में सफल हुए तो लाखों जीवन बचेंगे। हर एक काम देश के नाम। गर्भवती महिला को अपने आहार के साथ साथ सुबह और शाम में टहलने की कोशिश करनी चाहिए। सुबह सुबह की शीतल वायु आपके शरीर में पहुंचकर आपको शक्ति प्रदान करेगी और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी ये जरूरी है। इससे आप तनाव मुक्त रहेंगी और स्वस्थ भी। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का, हर तरफ फैले खुशहाली। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा, हमारे बचपन की बुनियाद को मजबूती मिलती है अच्छे पोषण से। तो जरा सोचिए, अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो हमारे जीवन की इमारत कैसी होगी। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से लेकर आया है बच्चों के न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, तो ये था कार्यक्रम पोषण की पोटली का तीसरा एपिसोड। आज हमने कार्यक्रम में गर्भवती महिला के आहार की विविधता पर विस्तार से चर्चा किया। आशा है कि आपने इस एपिसोड को बड़े ध्यान से सुना होगा और इसमें बताए गए निर्देशों का आप भविष्य में पालन करेंगे। इस एपिसोड को अगर आप पूरा नहीं सुन पाए हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि आप कल इस एपिसोड के रिपीट ब्रॉडकास्ट को शाम 5 बजे जरूर सुने। इसके अलावा इस एपिसोड को आप कभी भी सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। YouTube पर जाएं और सर्च करें 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। वहां हमारे चैनल पर पोषण की पोटली नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में आप एपिसोड वाइज हर एपिसोड को सुन सकते हैं। हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, दिल को जो छू ले सांसों की धड़कन 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ। दोस्तों, हमें बहुत खुशी हुई कि आप अब तक हमारे साथ बने हुए हैं। तो अब हम चाहेंगे कि आप अगले एपिसोड में भी हमारा साथ दें, यानी इस कार्यक्रम के चौथे एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी संस्थागत प्रसव के बारे में, जो खुद में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो हम मिलेंगे अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त आरजे मेहताब को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के न्यूट्रिशन पर आधारित हमारा यह विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। यह कार्यक्रम आपके लिए स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से लाया गया है। नमस्कार। नन्ही नन्ही हथेली में आकाश है, पंख बेताब हैं उनमें विश्वास है,
मुस्कुराती हुई बेटियां कह रही, देखो मंजिल का रास्ता यही पास है। कर रहा मिलके ये देश सारे जतन, कर रहा मिलके ये देश सारे जतन, सारे जतन। पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम, करो पोषणम। पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम। ध्यान माँ का जो रखे जन्म वो सफल, बात छोटी सी है पर बड़ा है ये हल। स्वच्छ संसार में गूंजे किलकारियां, स्वच्छ जल में नहाएगा भारत का कल। एक संकल्प लेके चले आज हम, एक संकल्प लेके चले आज हम, चले आज हम। पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम, करो पोषणम। पोषणम पोषणम पोषणम